तो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। ये कौन सी प्रणाली है? तो अगर प्रश्न हमेशा पूछा जाए बच्चों से तो उसमें सक्रियता बनी रहती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो अ होगा, प्रश्न उत्तर प्रणाली द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा किसे है। तो जातिवाचक संज्ञा हमारा पुस्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ, जिसमें हमें जाति का बोध होता है, तो पुस्तक जाति है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के भी भेद होते हैं, याद रखिएगा। तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जागृत शब्द का विलोम क्या होगा। जागृत शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह सुषुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? आखिर मौन वाचन का उद्देश्य क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर द अ तथा ब वाचन गति का विकास करने के लिए और पठित सामग्री का अधिग्रहण करने के लिए वाचन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वह कहलाते हैं, तो वह ऑप्शन नंबर ब प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो काव्य को अ तथा ब दृश्य और श्रव्य 2 भागों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पठन का अर्थ क्या है? तो पठन का जो अर्थ है वह अ तथा ब दोनों है, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। मरकट का परिवाची क्या होगा? मरकट का जो परिवाची होता है वह बंदर होता है, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो फ का उच्चारण स्थान जो हमारा होता है वह उष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो कवयित्री हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या होता है, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें प्रत शब्द जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम जैसे खड़ी पाई जिसे हम देते हैं शब्दों के बाद, सेंटेंस के बाद, तो वह उसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, वाक्य के अंत में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 100 उपहार जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, चौराहा शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है? तो चौराहा शब्द में द्विगु समास लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो ये जो हैं ऑप्शन नंबर 100 भाव को बता रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? तो जो थोड़ा जो परिमाण बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दो ध्वनि है, दो ध्वनि है, तो दो दंत से बोले जाने वाला ध्वनि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है बेखौफ में? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फारसी को, बेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा है तो फारसी को जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग है, ठीक सही सही क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लिखा हुआ बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है,
तो बे उपसर्ग फारसी को जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 सत्यवादी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मधुरता शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 ता प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंत अस्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा वो हमारा ब हो जाएगा, ठीक है, ब। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ब विकासात्मक प्रश्न पूछते रहना चाहिए, ठीक है।